वेलकम टू माय सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ माइकोटेक। यदि आप माइकोटेक का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप समझ नहीं पाओगे, तो कृपया आप उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो हाय, आई एम कौस्तुभ एंड यू आर वाचिंग कौस्तुभ वर्क। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सो इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि माइकोटेक का जो हेक्स लाइट RB750 जो मॉडल है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम दिखाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे जाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो आपको फर्स्ट गूगल कॉम ब्राउज़र जो है वो उसको ओपन कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है विनबॉक्स। तो विनबॉक्स टाइप करके जो फर्स्ट लिंक आएगा तो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे विनबॉक्स देख पा रहे हो आप, तो विनबॉक्स को यहाँ पे जो आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे मेरा है तो इसलिए दिखा रहा है ये ऑलरेडी एग्जिट है, तो हम और एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप ऐसे इंटरफेस देख पाओगे। तो अभी यहाँ पे जो नेइबर लिखा है, नेइबर्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद रिफ्रेश कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो राउटर है, मतलब माइकोटेक का जो राउटर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये राउटर नया है तो इसलिए यहाँ पे आईपी जो है 00 दिखा रहा है। तो आप मैक से भी लॉगिन कर सकते हो और आईपी से भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैक से लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो माइकोटेक राउटर का जो एडमिन पासवर्ड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिंग में सिर्फ यूज़र नेम एडमिन रहता है। ठीक है, तो पासवर्ड ब्लैंक रहता है। तो हम यहाँ पे एडमिन देखे इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये माइकोटेक का जो इंटरफेस होता है विनबॉक्स का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो है क्विक सेट है, तो क्विक सेट में आप मत जाइए। यहाँ पे आप फर्स्ट आईपी में जाइए। आईपी के बाद यहाँ पे जो एड्रेसेस है, एड्रेसेस पे जाइए। तो आपको एक पहले हम डेमो देते हैं, उसके बाद इसको सेटअप करते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेट है तो ये आपका आईएसपी है। ठीक है, कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका आईएसपी है। आईएसपी का जो वहाँ पे जो माइकोटेक का राउटर लगा हुआ है, माइकोटेक या सिस्को, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, वहाँ से आपको एक गेटवे मिलता है। तो गेटवे को यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद एक मशीन रहता है, उसको आप स्विच बोलते हैं। तो स्विच से आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स या जो लैन पोर्ट होता है उससे आपके पास कनेक्शन आता है, वो इसके थ्रू आता है। तो ये है वो वायर। तो इस वायर कोई भी हो सकता है, ये ऑप्टिक फाइबर केबल भी हो सकता है, लैन पोर्ट होता है हो सकता है, और कोएक्सियल भी हो सकता है। आपका आईएसपी के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या कौन सी मीडियम यूज़ करता है। तो उसके बाद ये केबल जो है आपका जो माइकोटेक राउटर होगा उससे कनेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट हो सकता है आपका। मेरा जो हेक्स लाइट है उसमें अभी फ़िलहाल 5 पोर्ट है। तो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर से जो वायर आएगा वो वायर आपको फास्ट जो पोर्ट है इंटरनेट वाला, उस पोर्ट में आपको कनेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो पब्लिक आईपी है, तो ये पब्लिक आईपी आता है आईएसपी से। तो आईएसपी पब्लिक आईपी देता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो पब्लिक आईपी का जो पब्लिक नेटवर्क होता है तो ये है। तो पब्लिक नेटवर्क के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना, हम पब्लिक आईपी जो नेटवर्क होता है उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि इंटरफेस लोकल एड्रेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटरफेस लोकल एड्रेस। तो ये होता है आपका जो लोकल आईपी होता है वो है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि /24, ये शायद आप पहले सुन रहे हो, क्योंकि आप पहले जानते थे कि 192.168.0.25। तो ये आईपी एड्रेस का जो प्रोटोकॉल होता है IPv4, उसका एक क्लास है। ठीक है, 24 का मतलब होता है आप 254 तक, 0 से लेकर 254 तक आप कोई भी आईपी यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख देना, तो हम वीडियो बना देंगे। क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्लास होता है आईपी एड्रेस का। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप
देख पा रहे हो कि ये लोकल नेटवर्क है। लोकल नेटवर्क आप यहाँ पे 24 दिया है तो यहाँ पे दोनों जीरो आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो दिए हैं। यहाँ पे जो गेटवे होगा यहाँ पे 24 होगा, 254 होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है, आप तो माइक्रोटेक में इसका जो लोकल एड्रेस है वो इनपुट कर दिए हो। उसके बाद जो 2 3 4 5 पोर्ट है उससे जो वायर निकलेगा, जो लैन पोर्ट निकलेगा, उसको आप एक स्विच और एक हाफ से कनेक्ट कर दीजिए। वहाँ से जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो लाइन आया है ये मान लीजिए एक वायर है, तो इसको आप कोई भी डिवाइस से कनेक्ट कर लीजिए जो लैन पोर्ट कैपेबल है। और आप ये भी कर सकते हो, वो जो लैन पोर्ट आएगा, मतलब हाफ से और स्विच से जो लैन पोर्ट निकलेगा, वो जो लैन पोर्ट है वो आप कोई भी राउटर को यूज़ कर लीजिए। आपको वायरलेस एक्सेस चाहिए तो आप वायरलेस राउटर को यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो लैपटॉप का जो आईपी है वो है 192.168.0.2। तो यहाँ पे गेटवे है 192.168.0.254, ठीक है। तो इसका जो असाइन जो आईपी होगा, डीएचसीपी आईपी, तो ये सब होगा 0.1 0.2, ठीक है। तो चलिए आप सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फास्ट आईपी एड्रेस को असाइन करना होगा। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए यहाँ पे आप प्लस जो साइन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेसेस है, तो पहले ही बोला था /24 जो है उसको आप यहाँ पे देना होगा, तो हम दे देते हैं आईपी एड्रेस को। तो ये जो है ये इंटरफेस ईदर वन के लिए है। तो ईदर वन के लिए मतलब है जो आपका आईएसपी से जो आईपी आपको असाइन किया गया हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे एंटर कीजिए। तो हम दे देते हैं। आईपी देने के बाद यहाँ पे /24 दे देना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे जो नेटवर्क पोर्शन है, यहाँ पे जो नेटवर्क पोर्शन है, यहाँ पे आपका जो लोकल जो नेटवर्क है वो आ जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो अप्लाई देने के बाद यहाँ पे 192.168.0.0 आ गया। ये आपका लोकल नेटवर्क है। तो इसके बाद इसको यहाँ पे आप लिख दीजिए आईएसपी, समझने में इजी हो जाएगा। तो अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो इसके बाद आपका जो लोकल कनेक्शन होगा उसका आईपी एड्रेस असाइन करना होगा। तो उसके लिए फिर से प्लस साइन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरफेस दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जो भी इंटरफेस पे आपका लैन लगा हुआ है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा जो इंटरफेस है वो अभी 5 पे लगा है, तो इसलिए हम 5 का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस दे दीजिए। तो हम दे देते हैं। कोई भी आप आईपी एड्रेस चूज़ कर सकते हो, क्लास ए, क्लास बी का, क्लास सी, क्लास डी, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आईपी चूज़ कर लेते हैं। तो 10.10.0.10/24, ठीक है। तो कमेंट में आप लिख दीजिए कि ये लैन 5 है। उसके बाद अप्लाई, उसके बाद ओके। इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आते हैं आपको डीएनएस, ठीक है। तो डीएनएस जो होता है वो आईएसपी से आता है। तो आईएसपी ने आपको डीएनएस नहीं दिया है, तो गूगल का जो पब्लिक डीएनएस होता है वो आप यूज़ कर लीजिए। मेरा जो डीएनएस है, तो मैं गूगल का जो लोकल डीएनएस होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम 2 डीएनएस देंगे, ठीक है। डीएनएस को दे दिया। उसके बाद अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। तो उसके बाद फिर आइए यहाँ पे राउट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो गेटवे लिखा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपका जो आईएसपी का गेटवे है, जैसे हम यहाँ पे दिखाया था कि ये आपका आईएसपी का गेटवे है, तो मेरा जो गेटवे है हम वो दे देते हैं यहाँ पे। तो मेरा गेटवे है ये है। तो उसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे देख सकते हो रीचेबल ईथर 1 लिखा रहा है। तो इसके बाद ओके कीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि सब रीचेबल हो गया, मतलब मेरा को इंटरनेट अभी मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं वाईफाई को ऑफ कर देते हैं।
तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे नेट चल रहा है कि नहीं। तो अभी नेट नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे आप फायरवॉल जो होता है फायरवॉल क्रिएट नहीं किए हो। तो अभी फायरवॉल में जाइए, यहाँ पे जो नेट है नेट पे जाना होगा। नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट। तो नेट का जो मेन काम होता है वो होता है कि आप आपका जो यूज़र है मतलब आप ही जब कोई भी रिक्वेस्ट आप भेजोगे वर्ल्ड में तो रिक्वेस्ट इंटरनेट तक पहुंच नहीं पाएगा जब आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट को रूल को क्रिएट नहीं कर लोगे, ठीक है। तो इसके बाद आप नेट का जो यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आप जनरल जो टैब है इस पे आइए। यहाँ पे जो चेन है यहाँ पे सोर्स नेट है तो एसआरसी नेट रहने दीजिए। उसके बाद जो एसआरसी एड्रेस होगा मतलब सोर्स एड्रेस जहाँ से आप जो रिक्वेस्ट है भेजोगे तो उसका जो सोर्स एड्रेस है उसको देना होगा, मतलब आपका लोकल जो एड्रेस होगा लोकल पोर्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस लिस्ट में जो हम लैन 5 में जो नेटवर्क एड्रेस दिया था वो है 10.10.0.0। तो इसको यहाँ पे देना होगा, ठीक है, सोर्स एड्रेस में। तो यहाँ पे दे देते हैं 10.10.0.0/24। उसके बाद आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पे जो इन नेट इंटरफेस दिखा रहा है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप इंटरफेस भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम जो आईपी एड्रेस है उससे हम करेंगे। तो आप अभी एक्शन में आइए। एक्शन में आने के बाद यहाँ पे जो एक्शन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मास्कुराइड है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अप्लाई एंड उसके बाद ओके, ठीक है। ये अभी फायरवॉल में नेट रूल क्रिएट हो गया है। उसके बाद अभी आईपी में आइए। तो यहाँ पे आईपी के आने के बाद यहाँ पे जो डीएचसीपी सर्वर है इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो डीएचसीपी सेटअप है इस पे क्लिक कीजिए। तो आप कौन सी पोर्ट में आप डीएचसीपी सर्वर बनाना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम जो ईथरनेट 5 जो पोर्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरा जो लैन है अभी 5 में कनेक्टेड है। तो उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो नेटवर्क है लोकल नेटवर्क उसको ले लेगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप गेटवे जो है वहाँ पे दिया था, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एड्रेस है लैन 5 का उसका जो गेटवे है यहाँ पे ऑटोमेटिक ही चलाया। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आप कौन सी रेंज में आईपी देना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसा है वैसे ही दे देते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे जो 10.10.0.1 से लेके 10.10.0.9 है यहाँ पे आप 120 भी कर सकते हो। इसका मतलब है 1 से लेके 120 तक ये आईपी देगा, ठीक है। उसके बाद उस एंड यहाँ पे जो और भी एक बात है यहाँ पे जो देख पा रहे हो 10.10.0.11 इसका मतलब क्या है, ये जो 10.10.0.11 है इससे लेके 10.10.0.254 तक आईपी असाइन करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9 ही कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो डीएनएस सर्वर है। तो हमने पहले ही डीएनएस सर्वर को असाइन किए थे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे जो दिख रहा है कि लिस्ट टाइम, तो आपका जो आईपी एड्रेस कोई भी यूज़र को असाइन होगा वो कितना देर तक उसको असाइन रहेगा, तो ये है लिस्ट टाइम। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 मिनट्स, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेसफुली सेटअप हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद ओके कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेट चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम गूगल खोल लेते हैं। आप देख पा रहे हो गूगल खुल गया। उसके बाद हम इंटरनेट को स्पीड टेस्ट करते हैं। मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है मैकबेला, ठीक है। तो गो करते हैं। अभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि 9 Mbps स्पीड दे रहा है क्योंकि मेरा जो मेन जो राउटर है उसका एक फायरवॉल रूल्स क्रिएट किया हूँ।
क्योंकि जब भी कोई लैन न्यू लैन आएगा कनेक्ट होगा उसको स्पीड 10 MB तक मिलेगा, ठीक है। इसलिए मेरा जो स्पीड है वो 9 MB तक दिखा रहा है। मेरा जो और एक्चुअल स्पीड है इंटरनेट का जो एक्चुअल स्पीड है वो है 100 Mbps, ठीक है। तो यही था मेरा जो माइक्रोटेक का सेटअप, बेसिक सेटअप है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे आप खुद का एक हॉटस्पॉट सर्वर बना सकते हो। आप कोई भी यूज़र को फ्री में नेट दे सकते हो, उससे पैसा भी कमा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।